हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर की। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स का। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो हमारा है वो है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो होता है यानी कि पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होता है उसका सेक्रेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाइपरथायरॉयडिज्म इज एंड द ओवर एक्टिविटी ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स रिजल्टिंग ऑफ द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन सेक्रेशन। तो इसमें जो हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि ओवर एक्टिव हो जाता है हमारा ग्लैंड्स और जरूरत से ज्यादा सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है और ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाता है हार्मोन्स का। तो ये हमारा रहता है हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, तो जब ये ज्यादा सेक्रेशन करता है तो वो एक डिसऑर्डर का रूप धारण कर लेता है। वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। तो अब इसमें बताया गया है कि जो हमारा पैराथायराइड जो हार्मोन्स होता है ये मोर रिजल्ट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल एंड द हेल्प मेंटेन देयर लेवल। तो ये क्या करता है, जो पैराथायराइड जो हमारा ग्लैंड्स होता है, पैराथायराइड जो हमारा हार्मोन का जिसका भी सेक्रेशन करता है तो काम क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस का जो भी लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसका काम होता है फास्फोरस और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। और एक्सेसिव अगर हमारा ये जो पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन्स का सेक्रेशन अगर हो जाता है तो ये कब होता है, जब हमारे जो ग्लैंड्स होता है उसका जो स्राव होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। इन विच केस ऑफ द रेफर्ड टू ए प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म एंड विच लीड्स टू हाइपर कैल्शियमिया। और इसमें जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो ये केस जो है वो रेफर किया जाता है कि जो हमारा प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म होता है वो होने के बाद आगे हमारा इसको क्या बढ़ा देता है, हाइपर कैल्शियमिया बना देता है। यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड से होने वाला जो सेक्रेशन होता है जब वो जरूरत से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है तो हाइपर कैल्शियमिया को लीड करता है। यानी कि कैल्शियम की मात्रा जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। तो इसमें जो ये होती है व्हेन सिम्टम डू अपीयर दे आर ओपन माइल्ड एंड नॉन नॉन स्पेसिफिक। तो इन्होंने बताया कि जो ये होता है, जो अपेयरेंस होती है, जो सिम्टम्स जो है वो इसके माइल्ड सिम्टम इसके होते हैं और जो स्पष्ट रूप से ये अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो सिम्टम इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसमें फीलिंग कैसी होगी, कमजोरी महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, थकावट महसूस हो जाएगी, डिप्रेशन महसूस होगा और दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये सीवियर डिजीज हो जाती है हमारी तो पर्सन के अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, भूख नहीं लगेगी, नेजवा, वोमिटिंग, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह की समस्या हो जाएगी, चीजों को समझने में कंफ्यूजन होने स्टार्ट हो जाएगी, थिंकिंग अलग टाइप की हो जाएगी, मेमोरी यानी कि याददाश्त में दिक्कत आ जाएगी। और क्या इंक्रीज होगा इसमें, थ्रस्ट और यूरिनेशन, यानी कि पानी भी ज्यादा मात्रा में पिया जाएगा और यूरिन पास आउट भी ज्यादा मात्रा में किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजों में जो है बदलाव आ जाता है जब हमारा हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन हमारी होती है बॉडी के अंदर। तो इन्होंने बताया है कि पेशेंट के अंदर थिनिंग ऑफ द बोन्स विदाउट सिम्टम। तो इसमें पेशेंट जो होता है उसकी जो बोन होती है वो पतली होना स्टार्ट हो जाती है और इसका कोई सिम्टम भी दिखाई नहीं देता है। तो विदाउट सिम्टम जो है बॉडी के अंदर जो हमारी बोन है वो पतली होना स्टार्ट हो जाएंगी और फ्रैक्चर का रिस्क रहेगा क्योंकि बोन पतली हो जाएगी तो कभी भी उसके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। और इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, जब एक्सेसिव मात्रा में हो जाता है तो वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो यूरिन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, कॉजेज किडनी स्टोन, और ये हमारे किडनी स्टोन यानी कि किडनी में पथरी होने का भी एक एक कारण बनती है। तो ये जो चीजें हैं हमारी हाइपर पैराथायराइडिज्म जो होता है ये हमारी इतनी सारी चीजों को लीड कर सकता है, इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके का ये डिसऑर्डर हमारा होता है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो भैया हम बात करेंगे हाइपोपैराथायराइडिज्म के बारे में। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है हमारी, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स की डेफिशिएंसी यानी कि सेक्रेशंस की डेफिशिएंसी, सेक्रेशंस में जो कमी आ जाती है तो वो हमारा हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाता है। तो प्राइमरी जो हमारा हाइपोपैराथायराइडिज्म का जो स्टेट दिया उसमें क्या इंडिकेट करता है कि पीटीएस की जो एक्टिविटीज होती है वो हमारी इसमें दिखाई देती है। और अगर वो एब्सेंस हो जाती है हमारी पैराथायराइड से हॉर्मोन्स की जो हमारी एक्टिविटी अगर कम हो जाती है तो आयन और जो हमारे कैल्शियम होते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर वो कम होने स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी जो रेंज होती है वो कम हो जाती है। तो प्राइमरी जो हमारा हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है वो क्या है हमारा, एक सब्जेक्ट है आर्टिकल्स का। तो इसमें जो ये सिंड्रोम माना जाता है और रिजल्टिंग क्या होता है इसमें, जो कि हमारा एट्रोजेनी के जो है वो कारण होता है और ये बहुत सारी जो बीमारियां हमारी होती है उनमें से एक होती है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी जो रेयर बीमारियां होती है उनमें से एक मानी जाती है। इसका मतलब ये कि ये एक डेंजर चीज होती है जो कि बॉडी में नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं। तो इसमें ये जो डिसऑर्डर होता है सेकेंडरी जो हमारा हाइपोपैराथायराइडिज्म जो होता है वो हमारा फिजियोलॉजिकल स्टेट जो होता है उसमें पीएच लेवल जो होता है वो लो रिस्पॉन्स करता है। प्राइमरी प्रोसेस जो होता है वो हमारा हाइपर कैलेसीमिया का जो है रीजन बनता है। तो इसमें हमारी प्राइमरी प्रोसेस जो है वो लीड करती है हाइपर कैलेसीमिया। और जो डिस्कस करते हैं हम अदर आर्टिकल्स जो है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि हाइपर कैलेसीमिया को अदर जो हमारा आर्टिकल्स होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा हाइपोपैराथायराइडिज्म है तो इसमें बताया गया है ये किसका रिजल्ट होता है, ये हमारा
हाइपो जो हाइपर कैल्सीमिया होता है वो हाइपर पैराथायराइडिज्म का रिजल्ट होता है। ठीक है, हाइपो पैराथायराइडिज्म होगा तो हमारा हाइपर कैल्सीमिया होगा और ये वेरिएबल सिम्टोमेटिक हो सकता है, यानी कि बिना लक्षण के भी हो सकता है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री पर फोकस करेंगे तो साइन और सिम्टम जो होते हैं हमारा न्यूरोमस्कुलर, इसके अंदर देखा जा सकता है इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। इसके अलावा और भी सिम्टम होते हैं इसमें, जैसे कि इसमें पैरालिसिस देखा जाता है, जैसे कि उंगलियां और हमारे जो अंगूठे होते हैं उनके बीच में अबनॉर्मलिटी हो जाती है एरिया के अंदर। और हाइपर इरिटेबिलिटी देखी जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, थकावट फटीग हो जाएगी, एंजाइटी बेचैनी होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में मूड स्विंग्स होंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम जिसको बोल देते हैं सिजूर, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस के पेशेंट को सिजूर होना यानी कि दौरे वगैरह पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें हो जाता है होरासेंस ड्यू टू द लैरिंगोस्पाज्म, तो लैरिंगोस्पाज्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं गला बैठना। होरासेंस होता है गला बैठ जाना, यानी कि हमारी जो लैरिंग्स होती है उसके अंदर स्पाज्म हो जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो कंडीशन होती है हमारी सारी की सारी ये होती है हाइपोपैराथायराइडिज्म के अंदर, यानी कि हाइपो जो हमारा पैराथायराइडिज्म जो ग्लैंड्स होता है, पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होता है, और जब वो हार्मोन का सेक्रेशन जरूरत से कम करना स्टार्ट कर देता है तो हमारी कंडीशन लीड होती है हाइपोपैराथायराइडिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा हाइपोथायराइडिज्म के में हमारा आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे विजनिंग आ जाती है और डायजेपिनिया आ जाता है, यानी कि ब्रोंकाइस्पाज्म, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहां पर स्पाज्म हो जाना और सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह होना। तो मसल्स क्रैम्प इसके अंदर आ जाते हैं। मसल्स क्रैम्प में हमारा आ जाएगा, इसमें मांसपेशियों के अंदर जो टेटनी हो जाती है वो हमारा मसल्स क्रैम्प के अंदर आ जाते हैं। और इसमें आ जाएगा डायफोरेसिस, यानी कि पसीना आना, और हमारे जो बाइलरी कॉलिक होता है यानी कि पित्त जो होता है उसकी प्रॉब्लम हो जाना। और हाइपोमैग्नीशियमिया यानी कि मैग्नीशियम की कमी होना, हाइपोकैलेमिया या फिर हमारा अल्कालोसिस यानी कि पोटेशियम की कमी होना या फिर मैग्नीशियम की कमी होना, अल्कोहल की कमी होना, ये हमारा। और हाइपर जो हमारा वेंटिलेशन होना, तो ये क्या करते हैं, ये साइन और सिम्टम्स को कम कर देते हैं। हमारे हाइपोकैलेसिमिया के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उनको घटा देते हैं या कम कर देते हैं। तो ये था हमारा हाइपोथायराइडिज्म। तो इसके अंदर जो टेक्नी होती है, तो टेक्नी का क्या रहता है, ये एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो इसकी विशेषता क्या होती है हमारी टेक्नी की, इसमें जो पैराडिक पेन फुल जो हमारा मस्कुलर स्पाज्म होता है वो होता है, यानी कि इसमें जो हमारी मांसपेशियां होती है उनमें जाम लग जाता है और ये बहुत ही दर्दनाक होता है। तो कारण क्या होता है इसके अंदर, फॉल्टी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका जो पाचन होता है वो जब गलत तरीके से होता है तब ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। और एसोसिएट क्या करती है हमारी, ये हमारी डायमेंशन करती है फंक्शन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स का जो फंक्शन होता है, जो कम काम करना होता है, गलत तरीके से काम करना होता है, उस चीज को ये दर्शाती है। तो ये है हमारी टेक्नी और ये है हाइपोथायराइडिज्म की हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं हाइपोकैलेसिमिया का। तो हाइपोकैलेसिया में जो कैसे एसोसिएट होता है, तो इसमें दे रखा है एक्सेसिव डाइटरी मैग्नीशियम हो जाए या फिर हमारे जो सप्लीमेंट्स जो हम करते हैं उसकी वजह से भी हाइपोकैलेसिमिया हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है। लंबे समय तक अगर हम दवाइयाँ ले रहे हैं या हमारे लैक्सेटिव जो मैग्नीशियम होता है, अगर इस तरीके की हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी हमारी जो है हाइपोकैलेसिमिया हो सकता है। और डाइटरी से तो होता ही होता है, अभी खाने में हम किस तरीके के कौन कौन से सब्सटेंसेस ले रहे हैं। ठीक है, और हमारे जो हमारे कैल्शियम जो हमारी थेरेपी होती है, कैल्शियम को लेकर जो थेरेपीज होती है उनकी वजह से भी जो एजेंट होते हैं जो ट्रीटमेंट में, यानी कि हाइपर कैल्शियमिया को कम करने के लिए जो एजेंट ट्रीटमेंट में लाए जाते हैं उनकी वजह से भी हमारा, जैसे कि कैलेटोनियन से हमारा एजेंट है ड्रग्स जो कि हाइपर कैल्शियमिया की कंडीशन को कम करता है। और कॉरोनिक रेनल फेलियर होती है वो भी एक रीजन बनता है। विटामिन डी अगर नहीं है, डाइटरी इनटेक अगर कम हो गया है, या फिर सन एक्सपोजर, आप धूप में बिल्कुल नहीं बैठते हो, खाना अच्छे से नहीं ले रहे, विटामिन डी अगर एक्टिव नहीं है आपके अंदर, तो हमारा जो है हाइपोकैलेसिमिया होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो मेटाबॉलिज्म है जो विटामिन डी का, अगर वो अच्छी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहा है, या एंटी कॉन्वुलेंट थेरेपी निरोधी चीजें अगर आप ले रहे हो विटामिन डी के, जो डिपेंडेंट्स रिकेट्स वगैरह जो आप चीजें ले रहे हो, एक्सपोजर कर रहे हो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे होते हैं उसके संपर्क, वो ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं, या फिर हमारे जो पेन क्रियाज होती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, यानी कि जो जो हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके का ग्लैंड्स होता है पेन क्रियाज, अगर उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जब वो जूस छोड़ती है, या फिर उस तरीके से पेन क्रियाज के अंदर कोई इंफ्लेमेटरी या कोई ऐसी दिक्कत आ गई है, तो इसमें भी हमारा हाइपोकैलेसिमिया होने का जो है ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये था हमारा हाइपोकैलेसिमिया।